जय माता की मित्रों। गोचर से संबंधित पाठों का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ग्रहों के बारे में मैंने बता दिया है कुछ का। शनि है, मंगल है, सूर्य, चंद्रमा, बुध, ये मैंने पीछे पाठों में बता दिया। अगर आप फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो उनको जाके पता कर लीजिए। बाकी नक्षत्रों के पाठों के अध्ययन में ही जब गोचर का बात आया तो ग्रहों की भी गोचर की एक साथ हम लोग चर्चा कर लेते हैं। उसके हिसाब से ये गोचर का पाठ बार बार नहीं देके सब चीज़ों का अगर हम लोग एक साथ अध्ययन कर लें तो फिर वो ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आता है। से अभी गोचर मैंने नक्षत्रों का बताया और उसके बाद में मैं कोई दूसरी चीज़ लेके आपको समझाऊं और उसके पाठ 10 20 50 चले और उसके बाद में फिर मैं गोचर ग्रहों का लेके आऊं तो वो मेरे हिसाब से थोड़ा ठीक नहीं था। तो मैंने सोचा कि नक्षत्रों के पाठों में जब गोचर का ही बात चल रहा है तो गोचर की एक बार संपूर्ण जानकारी। तो ये पाठ कुछ चलेंगे, अभी थोड़े दिन चलेंगे क्योंकि गोचर का संपूर्ण जानकारी करने में थोड़ा टाइम लगेगा। और आशा करता हूँ आप लोग भी इस बात को समझ रहे होंगे, क्योंकि गोचर का अगर हम लोग अच्छे से अध्ययन कर ले तो फिर कुंडली का प्रिडिक्शन करने में, आने वाले समय का प्रिडिक्शन करने में बहुत आसानी होगी। गोचर का तो हम लोगों को पता चल सकता है आराम से। आजकल तो डिजिटल ज़माना है, ऐप भी बहुत है कुंडली के। उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ सकते हैं कि 6 महीने बाद में कौन से ग्रह आएंगे, 1 साल बाद में कौन से ग्रह आएंगे और उसका फल मेरे जीवन पे क्या होगा। तो उसके विषय में हम लोग अगर पहले से कुछ अलर्ट रहें, पहले से कुछ प्लानिंग करके रहें, अपने आप को उसके अनुरूप डालें, तो शायद हम लोग बहुत कुछ खराब चीज़ों से या खराब फलों से हम लोग अपना और अपनों का बचाव कर सकते हैं। तो आज बृहस्पति की बात करते हैं। गुरु गोचर में कौन कौन से स्थानों पे अच्छा रहेगा। गुरु 2, 5, 7, 9 और 11, ये गुरु के शुभ गोचर है। शुभ गोचर, गोचर कुंडली में हर बार बोलता हूं मैं, जब भी आपको गोचर का अध्ययन करना हो तो आप चंद्र कुंडली से गोचर का अध्ययन करें। ये हम लोगों के ऋषि मुनियों ने कहा है। लेकिन आप सूर्य कुंडली भी लगाइए और लगन कुंडली भी लगाइए और सब में गोचर का अध्ययन करें। आप देखिए आपके अभ्यास में, आपके जीवन में कौन सा सटीक जा रहा है, फिर उसके हिसाब से चले। ये मेरा मत है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं सही हूं, लेकिन मेरे को ऐसा बहुत सी जगह नजर आया है कि अगर सूर्य कुंडली के ऊपर हम लोग गोचर लगाएं तो भी फलीभूत होता है। लेकिन हम लोगों के पूर्वजों ने, ऋषि मुनियों ने, जो वैदिक शास्त्र, ज्योतिष का जो ज्ञान जो हम लोगों को दिया है, उसमें साफ साफ बताया गया है कि गोचर का अध्ययन अगर आपको करना हो तो आप चंद्र कुंडली के हिसाब से करें। तो चंद्र कुंडली के हिसाब से 2, 5, 7, 9, 11 में जब गोचर करेगा गुरु तो आपको अच्छा फल देगा। कैसे? इस जातिका का कुंभ राशि है। कुंभ राशि के हिसाब से मैंने ये कुंडली बनाई है और 1/2/2021 को मैंने इसके ग्रह जो गोचर में चल रहे हैं वो मैंने यहाँ पे बैठा दी। अब देखिए यहाँ पे गुरु बैठा हुआ है 12वें घर में इस जाति का। इनके लिए ये गुरु का गोचर खास अच्छा नहीं। जब गुरु इनका यहाँ पे आएगा, दूसरे घर में आएगा, मतलब कुंभ राशि है, मीन राशि पे आएगा तो इनके लिए अच्छा जाएगा। उसके बाद में मिथुन पे आएगा तो अच्छा जाएगा। फिर इनका सिंह राशि पे आएगा तो अच्छा जाएगा। और उसके बाद में भाग्य में तुला राशि पे आएगा और फिर लाभ भाव में 11वें भाव में धनु राशि पे आएगा। तो धनु राशि से निकल के गया ये। तो धनु राशि पे जब तक था इनके लिए अच्छा गोचर था गुरु का। तो ये यहाँ पे जब वापस भी आएगा, जब भी गोचर में शुरू में 1 साल तक गुरु रहता है तो 1 साल से वो घर चेंज करते रहता है। उसके हिसाब से जो जो भावों में, ये कोई राशि नहीं है, ये भाव है। से आपका चंद्र राशि मेष हो सकता है, मिथुन हो सकता है, कन्या हो सकता है, मीन हो सकता है। तो आप मीन, अगर आपका
चंद्र राशि मीन है तो आप 12 नंबर लिख के बाकी 1 2 3 4 अपने हिसाब से बैठा लीजिए। और जो प्रेजेंट के ग्रह जिस भी तारीख में आप देखें गोचर, उस तारीख का जो ग्रह है जिस जिस राशि पे गोचर कर रहा है उस राशि पे उसको बैठा दीजिए। उसके लिए एग्जाम्पल के लिए मैंने आपको बता ही दिया, मैंने कुंडली रखा है। आप 1 फरवरी 2021 का देख लीजिए कैसा गोचर है, उसी हिसाब से मैंने गोचर यहाँ पे प्लेस किया हुआ है। तो गुरु दूसरे भाव में, 5वें भाव में, 7वें भाव में, 9वें भाव में और 11वें भाव में शुभ गोचर होता है। अब शुभ गोचर का भी वेद होता है। कैसे? दूसरे भाव का वेद होगा 12वें भाव से, ठीक। 5वें भाव का वेद होगा चौथे भाव से, और 7वें भाव का होगा तीसरे भाव से, और 9वें भाव का होगा 10वें भाव से, और 11वें भाव का होगा 8वें भाव से। ये इनका वेद स्थान है, ये ध्यान रखिएगा। मान लीजिए आपका गुरु, इनका कुंभ राशि है और कुंभ राशि का गुरु दूसरे भाव में है, 12वें भाव, 12 नंबर राशि पे। दूसरा भाव इनका 12 नंबर राशि आएगा तो मीन पे गुरु आएगा, जो 1 साल बाद में मोटा मोटी आ जाएगा। 1 साल 1 साल 2 साल, हाँ 2 साल बाद में आ जाएगा। 1 साल अभी आया ही है, थोड़ा ज़्यादा दिन नहीं हुआ, तो ये यहाँ से जब निकलेगा तो यहाँ आएगा, यहाँ 1 साल रहेगा, तो 1.5 साल 2 साल के आसपास यहाँ आ जाएगा ये गुरु। यहाँ जब गुरु बैठेगा तो आपको ये ध्यान रखना है कि 12वें भाव में तो कोई ग्रह नहीं है गोचर में। जितने दिन वो 12वें भाव में ग्रह रहेंगे, जो भी ग्रह रहे, वो इस गुरु का भेद कर देंगे, तो गुरु आपको अच्छा फल नहीं देगा। वैसे ही 5वें भाव में शुभ गोचर होता है, यहाँ पे जब आपको आएगा तो वो आपको शुभ गोचर मतलब अच्छा फल देगा। लेकिन अगर चौथे भाव में कोई ग्रह आ गया तो फिर भेद हो जाएगा। तो जितना दिन वो ग्रह वहां रहेगा तो आपको गुरु का शुभ फल नहीं मिलेगा। वैसे ही 7वें भाव में यहाँ पे जब गुरु आ जाएगा तो आपको अच्छा फल देगा, लेकिन अगर तीसरे भाव में कोई ग्रह आ गया तो गुरु का भेद हो जाएगा, तो आपको अच्छा फल नहीं देगा। वैसे ही 9वें भाव में, भाग्य भाव में जब गुरु गोचर करेगा, इसके 9वें भाव में सबके, इसका 9वां भाव तुला राशि है, आपका कोई दूसरा भी हो सकता है। तो उसके हिसाब से देखना है आपको कि गुरु का गोचर कौन सी राशि पे चल रहा है और आपका वो राशि कौन से भाव में पड़ रहा है, उसके हिसाब से आपको देखना है। तो 9वें भाव में जब शुभ गोचर होगा तो उसका अच्छा फल मिलेगा, लेकिन अगर 10वें भाव में कोई ग्रह आ गए उसका भेद हो जाएगा। तो जितना दिन वो 10वें भाव में रहेगा वो आपको शुभ फल नहीं देगा। वैसे ही 11वें भाव में गुरु का गोचर शुभ है, लेकिन अगर 8वें भाव में कोई ग्रह आ गया, कोई भी ग्रह, तो वो आपको अच्छा फल नहीं देगा। उसी हिसाब से आपको बाकी कुंडलियों पे, अपनी कुंडलियों पे ये भावों को लगा के देखना है, और इन भावों पे जैसे जैसे गुरु गोचर करेगा आपको शुभ फल देगा। लेकिन अगर इन वेद स्थानों पे कोई ग्रह गोचर किया तो इन गुरु का जहां जहां वो वेद करेगा, जैसे दूसरे का 12वें से वेद होगा, 5वें भाव का चौथे भाव से वेद होगा, 7वें भाव का तीसरे भाव से वेद होगा, 9वें भाव का 10वें भाव से वेद होगा, और 11वें भाव का 8वें भाव से वेद होगा। तो उस समय, उस पीरियड तक आपको गुरु का शुभ गोचर नहीं मिलेगा। इतना आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, हो सकता है आपको समझ में नहीं आया हो, मैंने कोशिश पूरी की है कि जो नॉर्मल शब्द है हम लोगों के जो प्रचलित है आपस में बोलचाल में, उसी हिसाब से मैंने समझाने का कोशिश किया है। न कोई संस्कृत का श्लोक है, न कुछ और है, जो व्याख्या विद्वानों के द्वारा की गई है उन श्लोकों की, और जो अभ्यास में, जो मैंने मेरी लाइफ में देखा है, उसका फल आता है। ये गोचर और ये बताने का जो तरीका है मेरा, मैं कुछ विषम शब्द या कुछ वैसे गुड शब्द जो समझ में नहीं आते हो उस भाषा में नहीं बताना चाहता, न बोलना चाहता हूँ, क्योंकि साधारण आदमी साधारण भाषा में ही समझे। इसको अननेसेसरी कोई ऐसी भाषा बोलना और जिनको समझ भी नहीं आए वैसी बातें बोलना, तो वो बताने के तरीका कुछ मेरा नहीं है।
साधारण लैंग्वेज में जितना अच्छी तरह से समझ में आता है, मेरे को भी आता है, वैसे ही आपको भी आएगा। तो उसी हिसाब से समझाने से थोड़ा शायद ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएगा। फिर भी अगर नहीं आ रहा है, आप कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। लेकिन कुंडली का प्रिडिक्शन के लिए अपना डेट ऑफ बर्थ है या कुछ और है, आप अगर कमेंट में डालते हैं तो मेरे को माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मैं अभी ज्योतिष के विषय में बेसिक नॉलेज दे रहा हूँ आपको। आप उसको समझिए, आप वो कुंडली अपने पास बनाइए। गोचर का नियम और गोचर का तरीका मैं बता रहा हूँ, आप उसके हिसाब से उस तरीके को वहाँ पे अप्लाई कीजिए और उसके हिसाब से समझिए कि आपका वो टाइम कैसे जाएगा। फिर भी कभी सस्पेंस हो तो फिर वापस लिखिए। लेकिन प्रिडिक्शन में अभी मैं नहीं आया, और प्रिडिक्शन करने का मेरा कोई अभी वैसा भी नहीं है। मैं खाली केवल एक बार हम लोग ज्योतिष है क्या उसके बारे में डिस्कस करें, और इसको कैसे, चाहे 10% ही ज्ञान हो हम लोगों को, चाहे 20% ही हो, चाहे 15% ही हो, चाहे 5% ही हो, कितना अच्छी तरह से हम लोग समझ सके, हम लोग खाली उसी के विषय में डिस्कस कर रहे हैं। जब हम लोग अभ्यास में चलेंगे उस समय कुंडली बैठाएंगे, तो हो सकता है आप में से जिसने भी अपनी कुंडली की प्रिडिक्शन मांगी है, अपनी कुंडली का डेट ऑफ बर्थ वगैरह दिया है चैनल में, हो सकता है आपके लिए, जिसकी भी लेंगे उसकी प्रिडिक्शन करेंगे अभ्यास के लिए। जिससे क्या है, जिनके लिए बताए, जिनको इसका प्रिडिक्शन चाहिए उनको प्रिडिक्शन मिल जाएगा, और हम लोगों को समझ में आएगा कि प्रिडिक्शन कैसे करना है, क्या क्या चीज़ देखनी है। फिर भी उतनी चीज़ें प्रिडिक्शन में और चैनल में बतानी कभी भी संभव नहीं होती। एक एक चीज़ को कितनी बार आपको रिसर्च करना पड़ता है, कितनी बार देखना पड़ता है। हर चीज़ दिमाग में भी कभी नहीं रहती, किसी के नहीं रहती, आपके भी नहीं रहती होगी, मेरे भी नहीं रहती। क्योंकि एक सिद्धांत नहीं है प्रिडिक्शन देखने का, हजारों सिद्धांत है। बहुत सी वरक कुंडलियां हैं, दशा महादशा है, अंतरदशा है, और एक सिद्धांत को लेके, जैसे आपका गुरु का गोचर अच्छा नहीं है और हम लोग माइनस थिंकिंग में आ जाए, नेगेटिविटी में आ जाए, ये अच्छी बात नहीं है। हो सकता है आपका गुरु का गोचर अच्छा नहीं हो तो आपका बाकी ग्रह का गोचर अच्छा हो, या आपकी दशा और महादशा अच्छी हो, या हो सकता है आपका नक्षत्र का गोचर बहुत अच्छा जा रहा हो। तो गुरु का गोचर तो फिर 10% ही इफेक्ट दिया, बाकी गोचर अगर आपके अच्छे जा रहे हैं तो आपको 90% तो पॉजिटिव इफेक्ट हो गया। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका गुरु, शनि, राहु, केतु किसी का गोचर अच्छा नहीं है, फिर भी आप प्रोग्रेस कर गए, क्योंकि आपकी अंतरदशा और दशा सपोर्ट कर रही है। आपके केंद्राधिपति की दशा आ गई आपको उस समय, और अंतरदशा आपको 5वें भाव की या 9वें भाव के स्वामियों की आ गई, तो आपका वो क्लिक हो गया टाइम, आपको अच्छा टाइम चालू हो गया। या लग्नाधिपति की आ गई। तो कोई भी चीज में ये मत समझे कि ये चीज मेरा अच्छा नहीं है। आज जैसे इसी का गुरु का गोचर अभी अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत मजे में है, बहुत आराम से है, कोई टेंशन नहीं है, सब तरफ से ठीक है। एक चीज से कभी भी फलादेश या प्रिडिक्शन नहीं होता है, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखे, इस चीज को समझे भी। से आपका गुरु का या किसी ग्रह का गोचर अच्छा नहीं है, लेकिन आपका केंद्र स्थान का या आपका वरक कुंडली कोई दूसरा सपोर्ट कर रहा है, या दशा महादशा आपको सपोर्ट कर रही है, या ग्रहों में जो नक्षत्र है या लगन नक्षत्र है वो सपोर्ट कर रहा है। सूर्य नक्षत्र या सूर्य का संक्रांति, उसका एक अपना अलग महत्व है कि सूर्य के संक्रांति में जो नक्षत्र जिस समय हो, और पीछे के पाठों में जैसे मैंने बताया है, उस समय वो नक्षत्र आपको सपोर्ट करता है, उसका इफेक्ट पूरा 1 महीना रहता है, वो समय आपको पूरा अच्छा रहता है, चाहे आपका गोचर शुभ हो या अशुभ, उसका अपना ही इफेक्ट है। तो बहुत सी बातें हैं, उसके हिसाब से अगर हम लोग चले और उसके हिसाब से फलादेश करें, कोई चीज़ का प्रिडिक्शन करें, तो बहुत अच्छी तरह हम लोगों को वो समझ में आएगा। सप्तसला का भी मैंने बताया था पीछे के पाठों में,
तो वो तो बहुत ही अच्छा है। गोचर के लिए अगर सप्तशलाका से हम लोग अध्ययन करें, कुंडली का प्रेडिक्शन का, ग्रहों से भी अध्ययन करें, तो बहुत कुछ हम लोगों को गोचर का फल कैसा मिलेगा उसके बारे में पता चल जाता है। तो आशा है मित्रों आप लोगों को समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई बात है, मेरे बताए हुए पाठ से संबंधित कोई बात है, आप बाकायदा कमेंट कीजिए, आपको 100% आंसर मिलेगा। जय माता की मित्रों।